नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की स्नैप प्राइम टाइम में। तो आज हम बात करेंगे आपका रिज़ल्ट कब आएगा? आपके दिमाग में, आपके दिल में आपके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा इस समय घूम रहा होगा कि मेरा रिज़ल्ट कब आएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं। कुछ ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन तो आया नहीं है। जो मेरे पॉइंट ऑफ सोर्स हैं, वैसे काम तो नहीं आते पॉइंट ऑफ सोर्स, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इतनी बड़ी इतना बड़ा कैंपस, इतनी बड़ी विश्वविद्यालय है, बड़ी नहीं, इतना बड़ा विश्वविद्यालय है सॉरी। तो उसके इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो पाती है, ठीक है? और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ एक्सपेक्टेड डेट मिली है प्रवेश भवन के ऑफिशियल से, जो मैं आपको बताऊंगा। और वो ठीक होती है, मतलब कि उस दिन रिजल्ट आता है या नहीं आता है। आप लोग गाली वाली मत देना यार, बहुत लोग गाली देते हो। दोगे तो मेरा कुछ ले नहीं लोगे, लेकिन ठीक है। अच्छा नहीं लगता है। बहुत प्यारी प्यारी बहनें हैं जो कमेंट सेक्शन देखा करती हैं, तो बुरा लगता है ना। तो बहनें हैं, देवियाँ भी हैं, ठीक है। तो बुरा लगता है उनको, तो इसलिए ना किया करिए। तो चलिए देखते हैं एंड ऑफ ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है? सभी प्रवेश परीक्षा के जितने भी प्रवेश परीक्षा थे वो ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जितनी भी प्रवेश परीक्षाएं थे वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब दौर किसका शुरू होगा? रिजल्ट आने का दौर शुरू होगा, काउंसलिंग का दौर शुरू होगा, ठीक है? तो जो मुझे एक्सपेक्टेड डेट मिली है वो 12 अक्टूबर की मिली है, यूजी कोर्सेज़ के लिए, जो प्रवेश भवन के ऑफिशियल्स ने बताया है। अब यार वो सही बताएं या झूठ बताएं, घुमा फिरा के बताएं, तो घुमा फिरा के आप अपने अकॉर्डिंग समझ लो। 12 बताया है तो या फिर 10 को आ जाएगा या फिर 15 को आएगा, ठीक है? 12 को आ जाती है, उन्होंने बताया है, लेकिन वो सही सही नहीं बताते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, देना भी नहीं चाहिए। और पीजी कोर्सेज के लिए, परास्नातक के लिए उन्होंने 18 अक्टूबर बताई है। यूजी में सारे कोर्सेज आ जाते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, ठीक है? जितने भी कोर्सेज हैं, बीएफए, जितने भी उस टाइप के कोर्सेज हैं यूजी वाले या स्नातक वाले, 12th के बाद वाले जितने भी कोर्सेज होते हैं वो यूजी होते हैं, ठीक है? और आईपीएस भी होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। तो यूजी वो अलग से होते हैं, उसके रिजल्ट थोड़ा लेट आएगा। लेकिन यूजी का जो रिजल्ट है वो 12 अक्टूबर को उन्होंने बताया है। 18 अक्टूबर को पीजी का रिजल्ट बताया है कि आ जाएगा। आपकी काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो 20 से उन्होंने बताया है, मोटा मोटा, कि 12 को रिजल्ट आएगा यूजी का और 20 से काउंसलिंग हो जाएगी। मतलब 20 को काउंसलिंग उन्होंने बताई है, तो 19 को कट ऑफ आ जाएगी पहली। तो फिर वो यूजी में बीए की भी हो सकती है, बीएससी की भी हो सकती है, बीकॉम की भी हो सकती है, बीएलएलबी की भी हो सकती है, ठीक है? तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन क्वेरीज़ की। अब भाई ये एक्सपेक्टेड है, जो मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने कॉल किया था, तो वो उन्होंने झूठ बताया या गलत बताया। जैसे बताया मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब आगे ईश्वर की मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी है रिज़ल्ट कब देते हैं, ठीक है? तो चलिए डाउट्स आपके देख लेते हैं। कुछ कॉमन डाउट्स थे, जैसे हॉस्टल अलॉटमेंट को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। पहला मैं अब एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, बहुत ही प्यारा विश्वविद्यालय है, नो डाउट। बीएचयू से लाख गुना अच्छा है इन द केस ऑफ आर्ट्स फैकल्टी एंड लॉ फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, ठीक है? कॉमर्स 50% आप कंपैरिजन कर सकते हो बीएचयू से, कि बीएचयू बेटर है। लेकिन आर्ट्स फैकल्टी और लॉ फैकल्टी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अच्छा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है इन केस ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है? ये मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको। साइंस फैकल्टी के लिए बीएचयू आप जाइए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आर्ट्स फैकल्टी के लिए जाएंगे इलाहाबाद में होते हुए भी, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बावजूद, तब ये आपकी बेवकूफ़ी कह सकते हैं हम, ठीक है? अब नीचे गाली भी दे सकते हो आप अब आंसर की बात करते हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट, सॉरी, हॉस्टल अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा? तो हॉस्टल अलॉटमेंट बहुत ही ज़रूरी है, वो होगा, ठीक है? क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ के, कोई वेस्ट बंगाल का है, कोई कोलकाता का है, कोई बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, ठीक है? तो हॉस्टल अलॉटमेंट तो बहुत ही ज़रूरी है, वो कंपलसरी है, वो करवाते हैं बच्चे भाई। छात्र संघ वाले, छात्र संघ तो नहीं है लेकिन वो करवा दिया जाता है अगर नहीं भी होता है तो, ठीक है? तो इसमें बिल्कुल टेंशन मिटा दो, अपने दिमाग से निकाल दो कि हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं होगा, ज़रूर होगा भाई। और पढ़ाई होती है या नहीं होती है?
पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। आज सुबह एक देवी जी ने पूछा कि पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। मेन कैंपस में कुछ भैया लोग हैं, वो कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होती है। तो मैंने कहा ठीक है, उन्हीं से पूछ लो, जहाँ होती है वहाँ चले जाओ। भाई, बीए की मैं गारंटी लेता हूँ। बीए लॉ फैकल्टी और आर्ट्स फैकल्टी, दो फैकल्टीज ऐसी हैं जिसमें पढ़ाई जमकर होती है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो बात ही बहुत ही निराली है। इंग्लिश मीडियम में बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, हिंदी मीडियम में थोड़ा लोचा हो सकता है लेकिन इंग्लिश मीडियम में जेड सेक्शन में पढ़ाई जमकर होती है। ठीक है, तो आपके ऊपर है यार, क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों लो, क्या टेंशन है। ठीक है, तो पढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा होती है आर्ट्स फैकल्टी और उसमें लॉ फैकल्टी में। ठीक है, साइंस फैकल्टी थोड़ा लोचा है, उसमें मेहनत आपको खुद को करनी पड़ती है। और बीकॉम कॉमर्स फैकल्टी में भी आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में बीकॉम और बीएससी मींस कॉमर्स फैकल्टी और साइंस फैकल्टी के केस में बीएचयू आपका बेटर है। लेकिन आर्ट्स फैकल्टी और लॉ फैकल्टी के केस में दुनिया का नहीं, ठीक है, ज़्यादा हो गया दुनिया का नहीं, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा कॉलेज आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, इन केस ऑफ आर्ट्स फैकल्टी और लॉ फैकल्टी। ठीक है, तो ये हो गई आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर की क्या है कि आपको मिल जाएगी। आपको कुछ पेमेंट करना होता है, जो आपको कहाँ करना होगा, प्रवेश वन में जाकर आप कुछ पेमेंट्स करेंगे। पेमेंट का मतलब 100 रुपये, 200 रुपये, पहले तो 100 रुपये थी, अब बढ़ गई तो बात की बात है। 100 रुपये आप जब जाकर जमा करेंगे तो आपको तुरंत वहाँ पे आपका एग्ज़ाम आंसर की मिल जाएगी। आप अपनी ओएमआर शीट मिलाइए आंसर की से। आपको जिसमें डाउट है उसको ओके करिए, मतलब कि उनसे कहिए, लिख कर दीजिए कि हाँ इसमें डाउट है, तो तुरंत आपका सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ नहीं, आज का प्राइम टाइम था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लाइक मत करिएगा डिसलाइक ही करिए, और रीज़न बताइएगा डिसलाइक करने का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए प्राइम टाइम में, और मेन कैंपस में भी मिलेंगे अगर आप लोग इच्छा करेंगे तो। ठीक है, आएंगे तो ठीक है, एडमिशन लीजिए अच्छे से। और ठीक है, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट प्राइम टाइम में। और कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं आपकी नेक्स्ट प्राइम टाइम हमारा किस पर हो। ठीक है, तो ख्याल रखिए, ख्याल रखिए आप अच्छे से। और तो कुछ कहना नहीं है।